एक बंदा जिसे पूरे इंडिया में कंटेंट का गेम चेंजर कहा जाता है और अचानक गायब हो गया, महीनों खामोश रहा और फिर वापस आया नेटफ्लिक्स के साथ, लेटेंट सीज़न 2 के साथ और फिर एक ऐसे डील के साथ जिसने पूरे इंडिया की हिस्ट्री को हिला दिया। हम लोग एक सवाल पूछते हैं कि क्या ये कमबैक है या फिर एक सोचा समझा मूव था, और अगर ये सिर्फ एक मूव है तो फिर वो क्या छुपा रहा है जो हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा। बात शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से कुछ शुरू नहीं होता, इंडियाज़ गोट लेटेंट से। ये नाम सुनते ही हर तरह के लोग रिएक्ट करते हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि वाकई में ये शो लेजेंडरी था, और दूसरे दो जो आज भी गुस्से में हैं कि ये शो बंद क्यों हुआ और बंद होने के पीछे क्या वजह थी, क्या असल कहानी थी, हम आपको बताते हैं। ये जानने के लिए आपको असल में टाइमलाइन पर जाना पड़ेगा। इंडियाज़ गोट लेटेंट सन 2024 में शुरू हुआ यूट्यूब पर, और बिल्कुल ऑर्गेनिक अंदाज में था। कोई बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं था, कोई बड़ा लॉन्च नहीं था। समय रायना अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, रोस्ट फॉर्मेट चलता है और जजमेंट होती है, कंटेंट बनाया जाता है और कैमरा चलता रहता है। पहला एपिसोड आया, दूसरा आया, तीसरा आया और हर एपिसोड के साथ व्यूज़ बढ़ते रहे, क्लिप्स वायरल होते रहीं और लोग डिस्कस करते रहे कि हर कंटेंट चलता रहा। कोई पेड प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ एक यूट्यूब था और इतनी आला क्वालिटी का मैयार था कि आपको बता नहीं सकते हैं। और वो एक फ़िल्टर एनर्जी थी समय रायना के अंदर जो वाकई में दिख रही थी, जो बाकी किसी शो में नहीं थी। फिर वो एपिसोड आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रणवीर अलाहाबादी, जिन्हें लोग बेयर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, वो लेटेंट पे आया और एक ऐसा सवाल पूछा जो सवाल नहीं पूछना चाहिए था। और वो सवाल मैं कहूँ तो शायद एक बम था जो पूरे शो पे गिरा और फिर ख़त्म हो गया। हम लोग वो सवाल यहाँ पे दोहराना नहीं चाहते, मैं नहीं समझता कि दोहराने की ज़रूरत है, पर इतना कहेंगे कि इस लम्हे ने इंडियाज़ गोट लेटेंट का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। और यहाँ से एक अहम सवाल आता है कि रणवीर ने वो सवाल पूछा पर समय ने रोका क्यों नहीं। वो होस्ट था, वो शो का क्रिएटर था, वो चाहता तो इस मोमेंट को स्टॉप कर देता या एडिटिंग में कट कर देता, पर उसने नहीं किया। क्यों? क्या उसे पता नहीं था? ये उसे पता था पर उसने जाने दिया, जानबूझकर जाने दिया। ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक ऑफिशियली नहीं मिल पाया है। और इसके बाद जो हुआ वो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग सब जानते हैं। हमने देखा कि NCRPC ने नोटिस लिया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स। समय रायना को वहाँ पर बुलाया गया और बाकी जितने भी लोग थे उन्हें एनरोल किया गया, बुलाया गया, पूछताछ गई। कंट्रोवर्सी ने एक नेशनल लेवल इख्तियार कर लिया, एक चर्चे में आ गया, मीडिया ने इसे कवरेज देने लग गया, पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देने लगे और समय रायना जो कल तक हर जगह चर्चे में था अचानक खामोश हो गया। इंडियाज़ गोट लेटेंट के हर एपिसोड को डिलीट कर दिया गया, उसके एपिसोड आना बंद हो गए। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई फेयरफॉल नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी और सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी खामोशी। बस खामोशी ने ही जंग छोड़ दी। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जब कोई कुछ नहीं बोलता तो असल में वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। समय रायना के दौरान इस दौरान इसके साथ क्या हुआ? डिसअपेयर हुआ, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। वो हमें चेज़ में नज़र आने लगा, वो जो ऑनलाइन चेज़ खेलता है उसके अंदर नज़र आने लगा, छोटी छोटी अप्रिसिएशन करने लगा, अपने आप को खुश रखने लगा। और हर वो समय जिसमें वो अपने आप को बदल सकता था उसने वो किया। वो जो रोस्ट करता था, जो क्वेश्चन करता था, वो बंदा चुप था और ये चुप उनके फैंस को बहुत बड़ा सदमा दे चुका था। अब एक बात समझिएगा कि समय रायना ने इस पूरी कंट्रोवर्सी में रणवीर अलाहाबादी को पब्लिकली डिस्टेंस नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो सवाल गलत था, वो खुद कंफर्टेबल नहीं थे। पर सवाल ये कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं थे तो उस मोमेंट को आपने जाने क्यों दिया? उस मोमेंट पे आप खामोश क्यों हो गए? क्या यही वो आर्ट फॉर्म थी जिसकी आड़ में आप ये सब कहना चाहते थे, या वाकई एक जेन्युइन मिस्टेक थी? जब हम लोग जज नहीं कर रहे हैं आपको, हम लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं जो पूछा जाना चाहिए। और फिर आता है कमबैक। नेटफ्लिक्स के साथ डील होती है, इंडियाज़ गोट लेटेंट का सीज़न 2 आता है और वो अनाउंसमेंट जो पूरी इंटरनेट ने देखी, नेटफ्लिक्स शो पर आएगा। जी हाँ, अनाउंसमेंट ये थी कि समय रायना का शो नेटफ्लिक्स पर आएगा, यूट्यूब पर भी आएगा और बिल्कुल फ्री आएगा। ये सुनकर फैंस खुश हो गए। हम लोगों ने सोचा कि ये जेनेस्ट्रिक है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये स्ट्रैटेजी है? नेटफ्लिक्स के साथ डील का मतलब ये है कि आपका कंटेंट नेटफ्लिक्स के पास उसकी राइट होंगी, उसकी छोटी क्लिप्स नहीं बन सकती, रील्स नहीं बन सकती, शॉर्ट वायरल नहीं हो सकती। कंटेंट सिर्फ नेटफ्लिक्स तक महदूद होकर रह जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ वो मॉनिटर कर सकता है जिसके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो, उसकी परमिशन हो, उसकी बगैर इजाज़त के कोई क्लिप वायरल नहीं हो सकता। तो वायरलिटी बंद हो जाएगी।
ऑर्गेनिक मैजिक जो था वो बिल्कुल रुक जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ये डील हुई क्यों? हम लोग यहाँ एक जर्नलिस्ट की तरह बात करते हैं फैक्ट्स के साथ। नेटफ्लिक्स एक बड़ा नाम है, इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, और इंडिया की एक यंग ऑडियंस जो है वो समय रैना के पास है और उसके साथ कैप्चर है, और वो चाहती थी उस ऑडियंस को कैप्चर करना, और समय रैना के पास वो ऑडियंस पहले से मौजूद थी। और एक डील ने, एक म्यूचुअल डील ने, नेटफ्लिक्स ने समय रैना के उस ऑडियंस को हथिया लिया। जी हाँ, नेटफ्लिक्स ने समय रैना को एक प्लेटफॉर्म दिया, पैसा दिया। जो रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 11 करोड़ रुपए का फिगर सामने आया है, और समय रैना ने नेटफ्लिक्स को वो ऑडियंस दी जो नेटफ्लिक्स शायद इतने सालों में कभी खुद ना बना पाई। ये बिज़नेस है, ये मीडिया है, ये पावर गेम है। और यूट्यूब तो है, यूट्यूब तो फ्री है, वहाँ पर तो चीज़ मिल ही रही थी। और ये एक रॉ एंगल है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर नेटफ्लिक्स शो पर पेड हो जाता है और यूट्यूब भी फ्री आएगा तो नेटफ्लिक्स को क्या फ़ायदा होगा? सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त है ना, कि एक शो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है और आपको पैसे देकर देखना पड़ रहा है, और यूट्यूब पर वही शो आपको फ्री में देखने को मिल रहा है, तो लोग नेटफ्लिक्स पर क्यों जाएंगे? क्या फ़ायदा होगा? तो जवाब हम आपको देते हैं। जो लोग पहले देखना चाहते थे वो सिर्फ नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करेंगे। ये क्रिएटर की एजेंसी है, फोमो क्रिएट है। ये वही मार्केटिंग टेक्निक है जो हर बॉलीवुड मूवीज़ में आती है। पहले थिएटर्स में शुरू किया जाता है मूवी को, फिर OTT पे, और फिर यूट्यूब पर, और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे प्लेटफॉर्म पर। अब सवाल ये है कि माजी क्या कहता है। समय रैना की पूरी जर्नी हम देखें तो उन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया है, बॉलीवुड को रोस्ट किया है, कॉर्पोरेट सिस्टम को रोस्ट किया है, उन्होंने 9 to 5 को रोस्ट किया है, ब्रिंग स्टेज को रोस्ट किया है, और उन्हें अनकम्फर्टेबल किया। ये उनका स्टाइल था, ये उनका एक रॉ, अनफिल्टर्ड, फेयरलेस स्टाइल था। पर जब ये कंट्रोवर्सी आई तो वही फेयरलेस समय रैना चुप हो गया। ये एक लैग टाइम है जो इनके फैंस से पूछ रहे हैं। और ये हरकतें, कमबैक, अनाउंसमेंट, ये सारी की सारी समय रैना ने बिल्कुल एक केयरफुली अपने अल्फाजों को चुनकर, वर्ड्स को चूज़ करके एक इंट्रो बनाया। और उस इंट्रो के अंदर रणवीर अलाहाबादी का कोई जिक्र नहीं था, उसके अंदर NCRPC का कोई जिक्र नहीं था, कंट्रोवर्सी का डायरेक्टली कोई जिक्र नहीं था, और बस ये कहा गया कि लेटेंट वापस आ रहा है नए अंदाज में, बड़े प्लेटफॉर्म में, और एक नई ऑडियंस के साथ। ये एक सिलेक्टिव साइलेंस हो सकता है शायद, एक स्टेटमेंट हो सकता है शायद। हम लोग आलिया भट्ट के कनेक्शन पर भी बात करते हैं, जो टाइटल में मेंशन हुआ, थंबनेल पर बड़े बड़े जिनके पिक्चर्स बने। तो मैं आपको बता दूं, ये एक नेटफ्लिक्स की स्ट्रैटेजी है। बॉलीवुड्स के जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी इनके नेम्स हैं, वो एक्चुअली नेटफ्लिक्स चाहता है उनको डिजिटल मीडिया के साथ कनेक्ट करना, और ये उसका बहुत बड़ा हिस्सा था। डार्लिंग जैसी फिल्म के ज़रिए इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 2 को प्रमोट करना, ये एक बहुत बड़ी डिजिटल मार्केटिंग थी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्लान कवरेज था। हम लोग असल बात पे आते हैं कि क्या समय रैना गलत है, क्या ये कमबैक गलत है? नहीं, हम लोग ये नहीं कह रहे। हमें एक आर्टिस्ट को दूसरा मौका देना चाहिए, ना देना चाहिए, ये इसका मसला है। एक क्रिएटर को उसकी मिस्टेक से, उसकी गलतियों से सीखना चाहिए, ये ज़रूरी है। पर साथ में ये भी ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी हो। जो सवाल पूछे गए थे उनका जवाब आना चाहिए। इंडियाज़ गॉट टैलेंट बंद क्यों हुआ, ये स्टेटमेंट अभी क्लियर नहीं हुई है। वो मूवमेंट जो हुआ वो डिस्टेंस अभी भरा नहीं है, सिर्फ कुछ साल गुजरे हैं। ये कमबैक जेन्युइन ज़रूर है, लेकिन केयरफुली एक पैकेजिंग रिटर्न है। बंदा अपनी मिस्टेक को ऑन कर रहा है, सामने आता है, बात करता है और फिर आगे बढ़ता है, मगर उसके कमबैक में जो शाइनी लगाए, उस पर सवालात उठाए, उसे धुंधला कर दिया जाए, ये गलत। जो उसने माजी में गलतियाँ की, हम वो नहीं भूलेंगे, हम उन गलतियों को याद रखेंगे, क्योंकि वो गलती बहुत बड़ी थी। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सवालात उठाना हमारा हक है, हर चीज़ पर हम बात करते हैं। समय रैना पर जब कंट्रोवर्सी हुई तो मीडिया ने क्या किया? कुछ ने रिपोर्ट्स को जेन्युइनली कहा, कुछ ने सेंसलाइज किया, कुछ ने एक्सपोज किया, कुछ ने नेक्स्ट डील के बारे में बात की। अब कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वही सवालात गायब हो चुके हैं जो चंद महीनों पहले चर्चे पर थे। ये मीडिया का डबल स्टैंडर्ड है, और ये डबल स्टैंडर्ड हम लोगों को नज़र आता है। आखिर में एक ही बात कहेंगे कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। समय रैना का कमबैक हो रहा है, ये फैक्ट है। नेटफ्लिक्स के साथ डील हो रही है, ये भी फैक्ट है। सीज़न 2 आ रहा है, ये भी एक फैक्ट है। पर जो सवालात थे वो अभी भी वही हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट बंद हुआ, उसका ऑफिशियली जवाब क्या है? रणवीर अलाहाबादी इस मोमेंट में समय रैना के साथ खामोश था, इसका क्या मतलब है? और अब जो कमबैक हो रहा है तो समय रैना जेन्युइनली इस चीज़ को ऑन कर पाएगा, या फिर ये एक प्री प्लान पैकिंग है? हम ये नहीं बता सकते। हम आपसे ज़रूर पूछते हैं कि क्या कंटेंट देखना ज़रूरी है। आप ही जज कर सकते हैं, आप ही ऑडियंस हैं। आप ही एक बंदे को स्टार बनाते हैं, स्टार से ज़ीरो पे लाते हैं। जो पहले उठे थे वो अब बनते हैं, और जो अब उठे थे वो शायद पहले बनते हैं।
आपको उम्मीद करता हूँ कि इंडियाज़ गॉट लैटिन का सीज़न 2 आपको अच्छा लगा होगा। असल सवाल ये नहीं है कि सिस्टम ने क्रिएटर को रोका या उसे एक और मौका दिया। असल सवाल ये है कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हुई, लोगों की दिल आज़ारी हुई और फिर वही बंदा प्लेटफॉर्म पर आता है, अपनी वीडियोस बनाता है और फिर उसे लोग देखते हैं। क्या ये सच्चाई है? क्या ये हमारे माशरे की हकीकत है? एक बहुत बड़ी बर्बादी है।